अगर रजब भट्ट और सलमान का, प्रियंका, मांडो और जगीर भट्ट, इन्होंने कहा कि इनकी वीडियोस जो है वो फेक वीडियो है, फातिमा गलत है, आयशा गलत है, लानत तुम्हारी जिंदगी में। मैंने रजब भट्ट की ऐसी वीडियो नहीं देखी जिसमें वो कहती है कि फैन हूं मैं इसकी, और वो भी चुम्मी वाला ऐसे करके इशारा कर रही है सलमान के साथ। तो सबने मुझे अपनी अपनी जो किसी के दिल में आया, किसी ने मुझे गलत कमेंट किए, किसी ने ये नहीं देखा कि यार मेरे घर पे भी बहनें हैं। सलमान मेरे साथ रिलेशन में था तो वो मुझे खुद बताता था कि रजब भट्ट की मां आपी के साथ नहीं है। कहता तुम मेरे पे इतना शक करती हो, तुम्हें पता है रजब भट्ट की तो कितनी जीएफ है। रजब भट्ट जो है वो अपने फैन की इतनी इज्जत नहीं करता, वो उनको रिक्शे वाला बेचारे गरीब को उसको धक्का दे रहा है। इन्होंने कहा फातिमा की एक मुलाकात हुई है, फातिमा की 3-4 मुलाकात इनके साथ, इसके साथ रजब भट्ट के साथ हुई है। इंशाल्लाह जैसे वो पाकिस्तान आएगी तो वो भी इनके खिलाफ एक एप्लीकेशन देगी, जो लफ्ज देने को तैयार हूँ कि रजब भट्ट ने मुझे रूम में ये कहा था मेरी बहन के सामने कि मैं 10 के साथ बैठता हूँ तो मैं 10 के साथ शादी नहीं कर सकता, मेरी तो 15-20 जीएफ है। मिस्टर सलमान हैदर। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे भी ज्यादा ठीक होंगे। तो काफी दिन हो गए हैं, आपको पता है कि मेरा यूट्यूब पे ब्लॉग नहीं आ रहा था, काफी लेट हो गया। जैसे कि आप सबको पता ही है कि 11 अगस्त को वैसे आज का मैं आपको बताती जाऊं कि आज का जो मेरा ब्लॉग है वो फातिमा और रजब भट्ट पे है। तो इन सब पे आज रजब फैमिली पे ब्लॉग है, तो मैं कहीं बाहर नहीं जा रही, कहीं घूमने फिरने नहीं जा रही, कोई सरप्राइज नहीं है। जो भी है आज का ब्लॉग बहुत ही जरूरी है, प्लीज एंड तक देखिएगा। बैठ के मैं आपको सारी हकीकत बताती हूँ कि क्या सच्चाई है इसमें। और आप लोगों को लगता है कि क्या अभी भी कुछ गलत है, कि इतना कुछ आप लोग देख के भी आप लोग ये कहते हो वो भी लड़की गलत है, ये भी गलत है, कि मतलब हर लड़की ही गलत है। तो क्या मतलब यही सच है? और ऐसी वीडियो नहीं बन जाती कि पर्पल शर्ट जो थी वो हैदर ने पहनी, तो अभी तक उसकी और भी वीडियोस बनी हुई हैं, या ये ऐसे मुझे नहीं लगता कि वैसे ऐसी वीडियो बनती है, बनती होगी बट इस तरह नहीं बनती जिस तरह वो कर रही है हरकतें। दूसरी बात ये कि मेरा फातिमा पे और रजब भट्ट की जो बात है वो उस पर मैं करना चाह रही हूँ। आप लोगों ने पूरी बात मेरी सुननी है, मैं कहीं नहीं जा रही, इधर ही बैठे हम लोग होगा आज। बाकी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो, ठीक हो? क्या आज मूड बना के बैठी हो? आज मैंने कुछ लोगों की सुनाई, वही मैं कह रही हूँ, प्रूफ के साथ, सबूतों के साथ। और इनको क्या लगता है कि अभी भी हम वो सारी बात बताएंगे, तो क्या ये अभी भी अगर ये वो बात करें कि हम गलत हैं तो फिर क्या कह सकते हैं? वैसे उस चीज़ से हमें फर्क नहीं पड़ता कौन हमें गलत कहता है कौन सही करता है, हमें जरा उठा के फर्क नहीं पड़ता। बस आप लोगों को सच्चाई बताना, सच्चाई पता होती है सबको। जो लोग ये कह रहे हैं ना आंखें बंद करके रजब भट्ट कर रहे हैं, लड़कियां गलत नहीं होती, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, ना ही सारे लड़के एक जैसे होते हैं। तो कुछ लड़के गंदे होते हैं और कुछ लड़कियां गंदी होती हैं, सारे एक जैसे नहीं होती। और आयशा भी गंदी होगी, फातिमा भी गंदी होगी, माशाल्लाह। फिर रजब और ईद बोले मैं उठ के पाक शरीफ है ना। वैसे आज पहली दफा वैसे मैं देख रही हूँ कि जो शर्टें भी चेंज हो जाती है ना वीडियो एडिट करने के लिए, तो शर्टें भी चेंज हो जाती है, बंदा फूल लेके बहुत सारा जाता है दिखाने के लिए। पहले जो सोची मुझे तो लगता है कि इस तरह हमें वीडियो बना के वायरल भी हो लेना चाहिए ना, बिल्कुल। क्यों नहीं काम तो इसी तरह वायरल होना चाहिए। ऐसे ही जाहिर सी है कि इतनी इतनी मेहनत करना, ये करना, वो करना, ये ऐसे नहीं वायरल होती होना चाहिए ना, बिल्कुल होना तो चाहिए। ये आंखें बंद करके ना देखो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप आंखें अपनी पूरी असली चेहरे इनके सामने है, सामने लाओ, क्योंकि हमें इस चीज से कोई लेना ठीक है। अल्लाह पाक ने उसे इज्जत दी है, लोग उसके फैन है, बच्चे भी फैन है, अल्लाह पाक उसे और इज्जत दे, ठीक है। जब से मेरे साथ गलत हुआ तब से मैं ये नहीं कहती कि अल्लाह माफ करे, मैं कोई दूध की दुनिया जो पूछा तो मेरी बददुआ लगी उसको, नहीं। सलमान के साथ तो सबने मुझे अपनी अपनी जो किसी के दिल में आया, किसी ने मुझे गलत कमेंट किए, किसी ने ये नहीं देखा कि यार मेरे घर पे भी बहनें हैं। कभी भी किसी की, अगर मैं किसी की बहन को बात कर रहा हूँ तो मेरे घर में भी बहनें हैं, पर लोगों के दिल में जो आया उन्होंने किया। लेकिन मैं कहती हूँ कि यार इतना भी इंसान को नहीं करना चाहिए कि यार कुछ तो खुदा का खौफ करो, कुछ तो करो। मैं तो खुद कहती हूँ कि मैं गुनहगार हूँ, ठीक है, अल्लाह पाक मुझे माफ कर दो, ठीक है, मेरे से बहुत गुनाह है, मुझे माफ कर दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर लड़की ही गलत है। लड़के लड़कियों से नफरत करते हैं कि लड़कियां गलत हैं। मेरा जैसे ही मसला बना पूरी सोशल मीडिया पे, अगर रजब भट्ट और सलमान का, प्रियंका, मांडो और जगीर भट्ट, इन्होंने कहा कि इनकी वीडियोस जो है वो फेक वीडियो है। अगर वो फेक वीडियो होती तो जिस तरह ये माशाल्लाह मैं अब इनको क्या बोलूं, मुझे शर्म आती है, वॉशरूम में खड़े होके ये इस तरह की हरकतें कर रहे, तो क्या वो आवाज भी आई से, मतलब वो आवाज भी फेक है, वो ड्रेसिंग भी फेक है, ये हरकतें कर रहे हैं, इन पे सूट करती हैं। सारी बातें छोड़े, ये पूरी सोशल मीडिया पे लोगों का मसला बनाते हैं, लोगों को गंदा करते हैं, तमाशे लगाते हैं। चंद
बड़ी इज्जत दी है, ठीक है, लेकिन एक तरीके से चलना चाहिए, ठीक है। अगर अल्लाह पाक ने आपको इतनी इज्जत दी है ना, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, आपकी इस तरह की वीडियोस लीक हुई, आपने कहा हम तो ये नहीं वो तो फेक वीडियो है, चलो जी वाज़ेह भी फेक हो गया आप लोगों की, जो पूरी दुनिया को पता है। मैं कोई किसी के बारे में गलत बात नहीं कर रही, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा यार पता होना चाहिए कि आप लोग क्या अच्छा कर रहे हो, क्या किसी के बारे में बुराई कर रहे हो। सलमान मेरे साथ रिलेशन में था तो वो मुझे खुद बताता था कि रज्जो भट्ट की मान आपके साथ नहीं है। कहता तुम मेरे पे इतना शक करते हो, तुम्हें पता है रज्जो भट्ट की तो कितनी जीएफ है, तुम्हें पता ही नहीं है, रज्जो भाई ये है, रज्जो भाई वो है, रज्जो भाई थंब में ले गलत हो जाता तो रज्जो उसको उसकी औकात याद करवा देता था। ये जितना भी 7 मिलियन है ना, ये सारा सलमान के सर पे ही, अगर देखा जाए तो वीडियो तो वही एडिट करता है ना, पर मुझे उसकी साइड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने भी मेरा साथ नहीं दिया, ठीक है। इंशाल्लाह मैंने आप सबको बताना था कि 18 अगस्त को जो है वो इंशाल्लाह बहस होगी, जो भी अपडेट हुई जरूर बताऊंगी आप लोगों को। और बात करते हैं अब फातिमा पे। फातिमा जो एक लड़की है, इसके एक रजब ने अपने 2 कुत्ते छोड़े हुए हैं जो मेरे बारे में फजूल बकवास करते हैं, जो चंद पैसों में बिक जाते हैं। जब मेरा मसला बना तो वो 2 कुत्तों ने मेरे बारे में बात की, मेरे किरदार के बारे में बात की, ठीक है। एक इस्लामाबाद का कुत्ता है और एक लाहौर का कुत्ता है। इस्लामाबाद का इंटरव्यू करता है वो, उसका नाम लेना पसंद नहीं करती, उसकी क्या औकात है कि मैं अपने ब्लॉग में उसका नाम लूँ, उसकी इतनी औकात ही नहीं। वो मेरे बारे में, मेरे किरदार के बारे में इतना घटिया बोलता है, ओए मैं तुझे क्या तुम बदतमीज जो भी तुम हो। इस्लामाबाद में वो जो कुत्ता बैठा है, मैं इस तरह बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी दिल आजारी हुई है, मेरी फैमिली को वो बीच में घसीटता है, जो कि मेरी मम्मा सोशल मीडिया पे नहीं आती थी, बट मेरी गलती कि मैं उनको कभी कभी ब्लॉग में ले लिया, कभी कभी वीडियोस में ले लिया, वरना उनको शौक नहीं है, ना वो इस तरह की एक्टिंग बाजी करती हैं, क्योंकि हम बेसिकली लाहौर के नहीं है, तो मैं गाँव से हूँ, तो मेरी मम्मा को ना इन चीज़ों का पता है ना कुछ। इवन मेरी बहन के अलावा और मेरे अलावा फ़ोन भी हमारे पूरे खानदान में किसी के पास नहीं, ठीक है। जो मेरे पापा हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो है हमारे सर पे, बट वो गाँव में रहते हैं, मम्मा पापा का आपस में डिवोर्स हुआ है, वो एक अलग बात है, वो मेरा फैमिली मैटर है, मैं जो मर्जी करूँ, मेरी अपनी लाइफ है। ये जो है इस्लामाबाद का कुत्ता, मैं इससे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको रजब भट्ट ने कितने पैसे दिए हैं कि आप इतना कुछ हो गया और आप कह रहे हो ये ऐसी वीडियो बनी है, फातिमा गलत है, आयशा गलत है। लानत तुम्हारी जिंदगी में कि तुम्हारी अपनी जो बेटी है, तुम्हें उसका पता है, तुम्हारा एक लड़की के साथ सीन चल रहा है, तुम गंजे हो, तुम्हारी एज कितनी हो गई है, और तुम आपके लोगों को, वो तुम्हारी जो लड़की है वो हमारे से रब्ता करके कहती है कि मैं तेरे पर्चा करवाना, मैं तेरा नाम लेना पसंद नहीं करती, मैं कह रही तेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तेरा ब्लॉग के नाम लवा, बस मैं तेरा इन्ना कह रही हूँ कि तेरी कोई औकात नहीं है, तू सिर्फ एक इंटरव्यू वाला है, तो सिर्फ अपने काम अपने तक रख। मैं फिलहाल तेन नोटिस भेजा से, शायद वो तेरे तक कभी आया नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपडेट लेकर जरूर बताऊंगी कि तू कैसे किसी के किरदार के बारे में कैसे किसी को गलत बोलता है, ठीक है। दूसरी बात पे आते हैं, इन्होंने कहा फातिमा की, इनके कुत्ते भौंक रहे थे कि फातिमा जो है ना वो एक दफ़ा ही रज्जो भट्ट से मिली है, एक दफ़ा मिली है। आप लोगों को वीडियो जो है ब्लॉग में मिल जाएगी, सारी एंड तक देखेगा, ब्लॉग पूरा दिखेगा कि रेड ड्रेस में इसकी और फातिमा की लगी। इन्होंने कहा कि एक वीडियो ही देखें। अब मैं आपको बताती हूँ, अब वो लड़की है, वो भी एक औरत ज़ात है, अच्छा सोया उठा है, ये चुम्मी कर रही है उसको, मतलब चुम्मी वाला उसको इशारा कर रही है, ये फैन है। मैं कहती हूँ इतनी कई लाख के साथ आज तक मैंने रज्जो भट्ट की ऐसी वीडियो नहीं देखी जिसमें वो कहती है कि फैन हूँ मैं इसकी, और वो भी चुम्मी वाला ऐसे करके इशारा कर रही है। तो आप लोगों को क्या नजर आता है कि हर लड़की ही गलत है? अगर मेरी सलमान के साथ 1-2 वीडियो निकलती तो आप लोगों ने कहना था आयशा भी झूठ बोल रही है, वो तो अल्लाह की तरफ से इतनी ज्यादा वीडियो बनी हुई थी, बार बार आती रही, फिर उसने इंटरव्यू में बोला कि हाँ मेरी बंदी है, मैंने शादी करनी थी, बट मुझे माइंड सेट लड़की चाहिए थी, ये था वो था। तो भाई तो पहले मेरी जिंदगी की रहना है सी इंसान को, अगर शादी नहीं तो करनी तो तू मेरी लाइफ के रहना है। और इनकी पूरी फैमिली ये बात करती है कि मजाक है, ये कुछ नहीं है, सोशल मीडिया पे मजाक चल रहा है। अब आते हैं जवाद पे आते हैं। जवाद के साथ मैं लाइव बैठती थी, सलमान ने ऐड किया मुझे, जवाद जो है वो हमारी सुलह करवाता था। आप लोगों ने, जवाद ने एक इंटरव्यू में बोला, जब 9 मुहर्रम को इसने इंटरव्यू दिया, और जवाद बोलता है कि ये तो एक सोशल मीडिया पे मजाक है, ये लड़की फेम ले रही। यार तुसी की ने, अगर अल्लाह पाक ने तुम्हें इज्जत दे दी थी तो तुसी हर लड़की को ऐ कहोगे कि उन्हें फेम देता। ये मेरे से जवाद लाइव बैठता था। आप यकीन करें कि जब सलमान ने मेरे साथ गलत किया, जब कुछ भी किया ना, तो इन्होंने कहा था कि हम इस चीज़ की जिम्मेदारी कर लेते हैं कि हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। आप लोगों को कुछ स्क्रीनशॉट चल रहे होंगे, आप लोग देखो, जवाद और जगीर बट सुबह के 4 बजे मेरी सुलह करवाते थे, कॉल के स्क्रीनशॉट वो भी आप लोगों को इस ब्लॉग में मिलेंगे, ठीक है, वो भी आप लोग देखो। जवाद क्या करता है, मैंने कहा कि आपकी मैं जो है ये स्क्रीनशॉट मैं ब्लॉग में भी लगा दूंगी, तो ये आप लोग जरूर मैसेज जो है ये पढ़ना। जवाद को मैंने कहा कि भाई मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं
सलमान ने कितना गलत किया फिर भी मुझसे प्यार करते हो। कहता ओके ओके, गुस्सा ना किया करो बस। आयशा, ये जवाब का जी मैसेज है और इनकी कॉल की रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट वो भी आप लोग देखना कि यार ये कहते थे कि सलमान का सिर्फ एक मजाक है। ये बंदे मेरे साथ खुद आपके साथ आपकी फैमिली में कभी भी कोई बड़े आके आप लोगों को ये कह दें कि जो इसने किया सो किया, हम तुम्हारी शादी करवाएंगे, जो कुछ भी करवाएंगे, तुम टेंशन ना लो। छोटी सी लड़ाई होनी तो इन्होंने मेरी आपको सुलह करवा देनी। और आज ये मुझे कहते हैं कि मैंने इनसे फेम लिया जब मैंने ऐसा कुछ किया। लानत है, मैं कहती हूँ ऐसे लोगों की सोच पे कि यार वो क्या क्या समझते हैं। यार हर इंसान की एक इज्जत होती है, कुछ तो थोड़ा सा ख्याल करो, कुछ तो आंखों में से पट्टी उतारो कि जो लोग ये कैमरे के सामने पूछे हैं, मैंने पहले भी कहा था, और कैमरे के सामने ये कुछ और है, पीठ पीछे ये कुछ और है। यार मैं आप लोगों को कैसे इनकी असलियत बताऊं। बात करते हैं ज़ारा मलिक की। ज़ारा मलिक जो है लड़की है वो आई थिंक सो मुझे नहीं पता, डांसर है। ईमान अपी बहुत अच्छी है, ईमान अपी का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। वो एक फैमिली की लड़की है और बहुत अच्छी लड़की है और आप लोगों को सबको पता है कि वो कितनी अच्छी है, लेकिन उसके साथ गलत हुआ है। अगर ऑन आके लाइव पे ये कह रहा है कि वो मेरी बहन है, तो मैं क्या कहती हूँ हस्बैंड का ज़्यादा, भाई से ज़्यादा उसका हक बनता है। ठीक है वो हस्बैंड है, लेकिन यार वो उसका भाई है, सका भाई, उसका खून का रिश्ता है। अगर वो अपनी बहन के साथ बाहर जा रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो बाहर चला गया, चलो जी ऑन भी तो मेरे से फेम ले रहा है, बाहर के मसले इनके चल रहे हैं, लेकिन अपनी फैमिली में ये अपनी ही कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं। इनको चेक करो कि यार आप लोगों को क्यों नहीं समझ आती कि ये जो लोग हैं, अच्छा हर दफ़ा इसी से गलती होती है। पाकिस्तान से बाहर ये बैठा हुआ है, आपको माँ इसकी कहाँ बैठी है, बहन इसकी कहाँ बैठी है, सलमान कहाँ बैठा है, लाइव आता है, शोहियाँ मारता है, लड़कियों के साथ मैच खेलता है। रात को एक लड़की को कह रहा है तू टेंशन ना ले, मेरा बस ये क्लियर हो जाए केस में। बात ये कर रहे थे कि इनकी जो फैमिली है वो बिखड़ी पड़ी, कोई कहाँ कोई कहाँ, फिर भी इनको इतनी शर्म नहीं आई। मुझे बड़े से लोगों ने मैसेज किए कि अजान हो रही है, मैं कसम से कोई झूठ नहीं, यकीन करो मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि जो लोगों ने इतना मेरे साथ गलत किया, क्या लोगों का कहना है कि पता नहीं शायद मेरे दिल से या मेरी माँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि वो कहती है कि यार सोशल मीडिया पे तुम्हारी कोई इज्जत, किस तरह लोग मेरे बारे में बातें करते हैं, किस तरह मेरे किरदार के बारे में बातें करते हैं, वो लोग जिनके इनके अपने इतने मसले चल रहे हैं। और मसलों के बाद भी अब आते हैं, आप बात सारी छोड़े मेरी, मैं तो ऐसे रोने लग जाऊंगी। बात करते हैं ज़ारा मलिक के बारे में। ज़ारा मलिक बेचारी जो है, फातिमा खान जो है, फातिमा के बारे में बात करते हैं। ज़ारा मलिक को मैं नहीं जानती, फातिमा खान जो है वो मेरी दोस्त है और बहुत अच्छी दोस्त है, और मेरा उससे टिकटॉक से ही रब्ता हुआ था। जब मैंने उससे कहा कि कैसा लगा, ये लोग ऐसे ही हैं, तो बेचारी बहुत अच्छी है। अल्लाह पाक उसे खुश रखे और उसकी इज्जत जो है महफूज रखे, ठीक है, मेरी दुआ है। अब एक बंदा रजब भट्ट जो है वो अपने फैन की इतनी इज्जत नहीं करता, वो उनको रिक्शे वाला बेचारे गरीब को उसको धिक्का दे रहा है। एक बात है, वो कब से अपने फैनों को शर्ट बनाने लग गया। लोगों ने कहा कि फातिमा जो है वो एक दफा मिली फैन के तौर पे, एज अ फैन। आप इस चीज को क्या कहते हो कि जो शर्ट इसने इस पे पहनी हुई है, ये इसने पहनी हुई है, अब वही शर्ट रजब भट्ट ने पहनी हुई है, तो रजब भट्ट में वो फैन थी तो कोई पीछे कोई नजर आ रहा है, कोई बंदा, ना बंदे की जात ना कुछ। आप लोग ये चीजें क्यों नहीं नोट करते? जब आप लोगों के सामने एक सच्चाई आ रही है तो यार उसको नोट करो, उसे देखो। वही शर्ट रजब भट्ट ने पहनी हुई, उसको फ्लावर दे रही है। क्या आप इस चीज को अच्छा समझते हो कि एक बंदी उसको फ्लावर दे रही है, उसकी बीवी है। रजब भट्ट ने उस पर कोई ना कोई उम्मीद लगाई होगी ना। सोए उठे हैं और रजब भट्ट को वो चुमिया वाले वो लड़की जो है फातिमा, वो इसको इशारा दे रही है, तो ये फैन, वो उसको फ्लावर वाली, ये मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई, चल भी रही है, वही शर्ट उसने पहनी। आप लोग कहाँ बैठे हो? क्यों नहीं कुछ नोट करते कि यार ये क्या है? अगर फातिमा की अब रेड ड्रेस में है, इन्होंने कहा फातिमा की एक मुलाकात हुई है, फातिमा की 3-4 मुलाकात इनके साथ, इसके साथ रजब भट्ट के साथ हुई है। मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि अगर ये कहता है ना ये पीछे से सब कुछ करवा रहा है, जिस तरह मुझे इन्होंने गंदा किया, इंटरव्यू करवाए, आज ये उस लड़की की इज्जत रोल रहा है, फातिमा की इज्जत रोल रहा है, लोगों को क्या क्या इंटरव्यू करवा रहा है। वो कुत्ता इस्लामाबाद में जो बैठा है, उसको ज़ारा मलिक का नंबर जो है, फातिमा का नंबर इसी ने सेंड किया था ना, तो उस कुत्ते ने इसको मैसेज किए कि आप जो है मैंने आपका इंटरव्यू करना है, ठीक है, आपका मैंने इंटरव्यू करना है। उसने कहा नहीं ब्रो मैं अभी यहाँ पे नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान में नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएंगे फातिमा के और उसके भी।
बात ये करते हैं कि वो लड़की जो है वो बहुत अच्छी है, कसम से आप लोग उसको गलत ना कहो। मुझे आप लोगों ने अगर जो भी कह दिया ना, हर लड़की गलत नहीं होती। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी सांस है ना, रजब कुछ भी नहीं, अल्लाह पाक उसको इज्जत दी, समझ आता है। पर आप लोग उसकी वजह से किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को गलत मत कहो। मुझे आप लोगों ने बड़ा कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, मैंने फिर भी आज भी मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, मेरी पूरी फैमिली को पता है, मेरी फैमिली को पता है, सब कुछ है। मुझे आप लोगों ने जो भी कह दिया, उस लड़की को बेचारी को गलत ना कहो, ठीक है। कसम से मेरी उससे बात हुई थी, वो बहुत अच्छी लड़की है, अल्लाह पाक उसे खुश रखे। और वो बेचारी इस टाइम बहुत परेशानी है और वो बहुत टेंशन में है, और वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं है। बात ये कि जितने भी आजकल ये भौंक रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, इंशाल्लाह जैसे वो पाकिस्तान आएगी तो वो भी इनके खिलाफ एक एप्लीकेशन देगी। जो ये लोग इंटरव्यू में उसका फजूल में फेम लेने के लिए उसको बेचारी को गलत उसके बारे में गलत बोली जा रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में आएगी तो इंशाल्लाह वो ज़रूर इनको बताएगी। दूसरी बात जो है, ये अगर रजब भट्ट करवा सकता है ना फातिमा पे, तो इंशाल्लाह फातिमा भी करवा देगी, ठीक है। वो भी, उसके पास भी प्रूफ होंगे, उसके पास भी सबूत होंगे, और फिर आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो कहता है ना कि मैं एक मुलाकात की, वो भी फैन के तौर पे, तो आप लोगों को पता चलेगा इनकी 4-5 मुलाकात। रेड ड्रेस में आपने देखी होगी, ये शर्ट उसी ने पहनी, वही रजब ने पहनी, इसमें भी आपने देखी होगी। तो यार थोड़ा सा ख्याल करो, इस तरह कभी भी किसी औरत ज़ात को, मुझे आप लोगों ने गलत कहा, उसको गलत कहा, कोई भी लड़की इतनी गलत नहीं हो सकती कि पूरी सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान में, हमारा पाकिस्तान की वाम ऐसी है कि कभी भी वो चीज़ लड़की पे, लड़की की इज्जत जो होती है ना, वो एक वाइट कपड़े की तरह है। वाइट कपड़े पे थोड़ा सा भी कुछ गिर जाए ना तो वो निशान हमेशा नहीं जाता। इसी तरह हर लड़की की एक इज्जत होती है। बाकी सब कहते हैं कि इसका जो ब्लॉग है वो कब आएगा। ब्लॉग का भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये सिर्फ अभी एक्स डाल रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये जिस दिन कभी ब्लॉग छोड़ देना, मैं कहती हूँ कि मुझे तो पता है कि सलमान ने मुझे क्या बताया है कि जब रजब भाई पे कोई बातें करता है ना, कुछ भी करता है, तो वो जानबूझ के इस तरह करते हैं लोगों को अपनी तरफ करने के लिए। तो वो इस चीज़ का फायदा उठाते हैं कि बच्चे उनके फैन है तो वो ब्लॉग छोड़ देते हैं कि मैंने ब्लॉग नहीं दे। ये सारी आपको पता है एक्टिंग करते हैं। ये भी इसकी जो मम्मा है जिसने मेरे साथ बड़े ही गलत तरीके से बात की हुई है, और वो आज झोलियाँ उठा के ऐसे रोती, मेरा बेटा, मेरा ये, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। आंटी मैं आपको बस इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने किसी के साथ गलत ना करो तो कभी भी आप लोगों पे इतनी मुसीबतें ना आए। रजब भट्ट ही क्यों, वो जुकरनैन है, कबल है, एस्ट्रोलॉजी है, कितने फेमस लोग बैठे हुए पूरे पाकिस्तान में। क्या रजब भट्ट ही है, पूरे पाकिस्तान में कितने फेमस लोग बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी अल्लाह पाक ने सबको इज्जत दी हुई है, और लोग बैठे हुए, उन्हीं पे क्यों नहीं कभी कोई मसला बना, छोटा सा भी क्यों मसला नहीं बना, इसी पे बनते हैं सारे, क्योंकि ये बहुत कुछ और है। मैं इस चीज़ का आप लोगों को बस इतना क्लियर करना चाहूँगी कि मैं इस चीज़ पे हलफ देने को तैयार हूँ कि रजब भट्ट ने मुझे रूम में ये कहा था मेरी बहन के सामने कि मैं 10 के साथ बैठता हूँ तो क्या मैं 10 के साथ शादी नहीं कर सकता, मेरी तो 15-20 जीएफ है। इस चीज़ का मैं हलफ देने को तैयार हूँ, इतनी बड़ी मैंने बात कर दी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे कलमा नसीब ना हो। ये लोग जैसे शो करवाते हैं ना, वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं, क्योंकि मैं इनके साथ बैठी हूँ, मुझे इनकी हर सच्चाई का पता है कि ये क्या है क्या नहीं है। मैंने बहुत बड़ी बात आप लोगों को कर दी। अच्छा, आप मुझे बात करते हैं, यही आप लोग समझ गए लोगों के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। अब मैं जा रही हूँ। मैं ये कहती हूँ कि जो लोग मुझे गलत कमेंट करते हैं, अल्लाह पाक उनको फिर भी खुश रखे, उनको थोड़ी सी हिदायत दे, और कभी भी किसी को गलत नहीं बोलते। आप लोगों के घर भी माँ बहनें हैं, और जो लोग गलत कहते हैं ना, अल्लाह पाक उनकी बहनों को भी नसीब अच्छा करे। जो मुझे अच्छा कहते हैं उनकी भी बहनों को नसीब अच्छे। जो अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे। और कोई भी मेरी कोई ऐसी बात बुरी लगी हो, मेरी वजह से किसी आप लोगों की दिलजारी हुई हो, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के सॉरी करती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। और बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आप लोग अभी भी ना समझो तो मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। दूसरी बात यह कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैंने आप लोगों को बताना था कि मैं इस्लामाबाद में गई थी। अच्छा, तो गाइस हम रेडी शेडी हो के नाश्ता वाश्ता करके अभी हम बाहर निकल आए हैं, और फिरोज शाह और मैं हम जा रहे हैं उधर कहीं बाहर इस्लामाबाद में। यार मुझे बहुत अच्छा लगा इस्लामाबाद। अगर मैंने शादी की तो मैं इस्लामाबाद अगर मेरी सलमान के साथ हुई तो मैं उसको कह दूँगी कि इस्लामाबाद आ जाओ। बट यार ये तो नसीबों की बात है, इतनी बड़ी बातें नहीं करते। वैसे मुझे आज ना अच्छा एक मैं स्टोरी देख रही थी स्नैपचैट पे, और जो मतलब सलमान ने लाइव पे भी देखा होगा, ब्लू शर्ट पहनी हुई है ना, तो मैंने उसको गिफ्ट की थी बर्थडे की पे ना, तो वो पहन ही रखता है हालांकि उसको पता भी मसला जाए। बट उसने मुझे लाइफ में एक बात की थी कि अगर मुझे तुम्हारी याद आ रही होगी ना तो मैं ये वाला सॉन्ग सुनूंगा। तो मैंने अभी स्टोरी देखी तो मुझे पता चल गया वो सच में मुझे याद कर रहा है। ठीक है, खैर छोड़ो, अभी केस चल रहा है, ये चीज़ें होती रहेंगी। बाकी मैं यार इस्लामाबाद में आई हूँ, और यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप लोग भी सड़कें देखेंगे ना तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। मैं तो कहती हूँ लाहौर तो ऐसे ही है, बस
फजूल लाहौर के लोग बेवफा। तो यार मेरा तो दिल कर रहा था मैं मरी चली जाऊँ, बट मेरी दोस्तें जो है ना वो कहती हैं कि अभी हमने नहीं जाना, अभी हम उनका कोई प्लान श्लान नहीं है जाने का। और देखेंगे बाकी 18 अगस्त को अब ट्रिप पे जाना है। मिस्टर सलमान हैदर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ मैं आप लोगों को इतना बताती जाऊँ, पूरा एंड तक देखेगा और सब बताएगा। इस्लामाबाद की कुछ टेक हैं वो भी लग जाएंगे। बाकी मेरी बहन ने यूट्यूब चैनल बनाया है, ब्लॉग बनाती रहती है मेरे से इसने बहुत हैवी प्रैंक किएगा, देखिएगा जाकर जरूर। प्लवशा जट के नाम से।